जय भीम दोस्तों। आप सभी को नमस्कार और दिल से जय भीम। गुलामगिरी, रचनाकार ज्योतिबा फूले, अनुवादक डॉक्टर विमल कृति। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तावना पार्ट 2। आपने पार्ट सुन लिया है, अब पार्ट 2 सुनने की कोशिश करें। जय भीम। पढ़ने जा रहा हूँ। जो सहता है वही जानता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा था और इसके बाद पढ़ रहे हैं। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और उनकी स्थिति समान ही है। इनकी स्थिति और उन गुलामों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतों ब्राह्मण पंडा पुरोहित द्वारा ढाए जुल्मों से कम है। यदि यह कहे कि उन लोगों से भी ज़्यादतियाँ इन शूद्रादि अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनाते ही किसी भी पत्थरदिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहित से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है, उसमें एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की उपेक्षा की है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अतिशूद्रों के दुखद द्रोह की जानकारी हो जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बहुत पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे लोग ही दुर्वस्था की उपमा देना हो तो शूद्रादि अतिशूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। इससे कवि को बहुत दुख होगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविताओं में शोकरस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्यों भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के मन मस्तिष्क अपने पूर्वजों की दास्तान सुनकर पीड़ित होते रहेंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादतियाँ हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थर्राने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, यह तो वे
ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वह यह है कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार का संकोच न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के घाट उतार दिया था, यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना बड़ा जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़कर ले आया। और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूति शुदा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। और जो ब्राह्मण उनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी, यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी खून क्यों कर दिया? शायद इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख डाला। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की। और जब कोई इलाज ही नहीं बचा, तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख कर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाओं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ ज़रूरत होती वह सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थे। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से पाँव से पाँव टकराते थे और कभी धड़ाम से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ के
घुटनों को और कुछ नारियों के पांव को चोट लगकर खून की धाराएं बहती होगी और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है। यह सुनकर और भी तेजी से दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में दौड़ते समय उनके नाजुक पाँव में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कंटीले पेड़ पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट जाते होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ जाते होंगे और कमल के टंडल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा जाती होगी। उनके मुंह से झाग निकलता होगा। उनकी आंखों में आंसू भी बहे होंगे। उनके प्यासे मुंह ने एक एक या दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। उनके प्यासे मुंह ने एक एक या दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही चिलचिलाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा हो, हम अपने आप को उसमें झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या जुल्म ढा दिया। हम स्यों निर्बल हैं, इसलिए हमें अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों को जो कुछ बल प्राप्त था वो भी इस चंड ने छीन लिया। यह सब मालूम होने पर तू बुज़दिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी परीक्षा और लेगा। जिसने हमारे पति को मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार ताने हुए हैं और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसे चंड के अपराधों को देखकर तू समर्थ होते हुए भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बना बैठा है। इस तरह वे नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश में मुंह उठाए ईश्वर से याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा। फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। और बाकी नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख मांगी होगी। हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगती हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रही हैं। आप हम पर इतनी तो दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों के प्राण न लो। आपने हमारे शौहर को बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें असमय विधवा कर दिया है और अब हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर हो गए हैं। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे वे जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जान से मारकर हमें आप क्यों तड़पते देखना चाहते हो। हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म के ही संतान हैं। किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हम पर दया कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघलना चाहिए था, लेकिन आखिरकार पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रस्तुत हुए देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब वे उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की ही जान लेनी है तो यही बेहतर होगा कि सबसे पहले हमारे सिर काट दो, फिर
सॉरी सिर काट दो, फिर हमारे परशुराम आप जो करना चाहो सो कर लेना, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी एक भी न सुनी। यह एक भी नहीं सुनी। यह कितनी नीचता! उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया। तब उन्हें जो यातनाएं दी उन्हें जो यातनाएं दी तब उन्हें जो यातनाएं दी, जो मानसिक पीड़ाएं पहुंचाई, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थर्राने लगी है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ही ले ली। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को नोचना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूस ठूस कर अपनी जान भी गंवा दी होंगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, उनके होश हवास उड़ गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन इस तरह सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी, यह उम्मीद लगाए रखना व्यर्थ है। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनकी बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने उन्हें कम परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों को भयंकर रूप से बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय यदि कोई शूद्र नदी किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और अचानक वहाँ यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर, जहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी न पड़ सके, ऐसी पानी के बहाव के नीचे की ओर जाकर अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी के एक बूंद भी पड़ गई या उसको ऐसा संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग की शोले की तरह भड़क जाता था। और उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आव देखा न ताव उस शूद्र के माथे पर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से लहूलुहान हो जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब होश आता तो अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणवाद का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि कहीं खुद को ही सजा न भोगनी पड़ जाए। अफसोस अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द
शूद्रादि अतिशूद्रों को बिना शिकायत के कहना पड़ता है। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अतिशूद्रों को व्यापार, वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों झेलनी पड़ती थी, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एक कदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। ऐसे समय यदि कोई शूद्र रास्ते से गुजर रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही हो, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कांपकर उसको पल दो पल अपना समय फ्यूजिल बर्बाद करके रास्ते से एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर भी उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता रहता था और तुरंत नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों में से कई लोगों को, जातियों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडे ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन पूरे हो गए। अब उसकी खैर नहीं। इस तरह वे लोग शूद्रादि और शूद्र जातियाँ अनगिनत मुसीबतों के सहते सहते मटिया मेट हो गए। लेकिन अब हम इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं? लेकिन अब हम इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं, इसी का इंतज़ार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी काट दी हो। वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल में मुक्त होने के दिन का इंतज़ार करता है। उसी तरह का बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुश किस्मती कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा वे लोग ब्रह्मवाद की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए वे लोग अंग्रेजी राजसत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। वे लोग अंग्रेज के इन उपकारों को भी कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणवाद की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि अतिशूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया।
इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के मन मस्तिष्क को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो वे उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने देते, एक न चलने देते, किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं होती। शूद्रादि अतिशूद्रों की विचार प्रणाली मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करें, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अतिशूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना पैदा होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अतिशूद्रों के बीच में घृणा और नफरत की भावना बढ़ाते रहे। इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अतिशूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और सदा सदा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलता रहेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद और फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से अपने बातों को अज्ञानी लोगों के मन मस्तिष्क पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बाद की संतान हुई उसको उन्हें छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हीं लोगों के मन मस्तिष्क में भर दी। फिलहाल जिन्हें माली, कुनबी, कुर्मी आदि कहा जाता है, जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और ये लोग अनाज के एक एक दाने के मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली, कुनबी, सुनार, दर्जी, लुहार, कढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी दृढ़ता से, बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इनका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए वे लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहित के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस
अफसोस अफसोस अफसोस अफसोस, यह लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होते हुए भी किसी त्यौहार पर वे उनके दरवाजे पर पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं तो वे लोग इनको घृणा की दृष्टि से ही नहीं देखते, कभी कभी तो डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ाते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने उसके अनुसार उनको जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी, या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहित सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए हैं न मजे की बात है, हो गए है न मजे की बात, सर्वाधिकार संपन्न हो गए है न मजे की बात। जब से ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों में जाति भेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन सभी के मन मस्तिष्क आपस में उलझ गए और घृणा से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण और पुरोहित अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहे व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने शूद्रादि और शूद्रों के आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं। संक्षेप में ऊपर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अतिशूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। वे लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने की किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि कभी भी हमारे इस दयालु सरकार के शूद्रादि अतिशूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से वे लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे। कुछ लोग शिक्षित पढ़े लिखे बन जाने पर भी ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन मस्तिष्क से गुलाम ही रहे। इसलिए उन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करने, न्याय मांगने का कुछ आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट खसोट करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार को सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रादि अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापूजी भंडारकर इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापूजी भंडारकर और सा राजन लिगू ने मुझे जो उत्साह दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस इतना ही दोस्तों। ज्योतिराव गोविंदराव। जय भीम दोस्तों। मेरे चैनल को कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।